चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमने पहला मेथड डिटेल से कवर कर लिया जिस मेथड का नाम था ग्राफिकल मेथड, जो कि हम ग्राफ की हेल्प से उसको सॉल्व करके बनाते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेथड है वो है अलजेब्रिक मेथड। और शुरू में बेसिक लेक्चर में हमने ये कैटेगराइजेशन बनाया था कि अलजेब्रिक मेथड हमारा 3 टाइप का होगा, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है। अलजेब्रिक मेथड 3 तरह के मेथड से हम इस पर काम करेंगे। हमारा पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में से ऊपर के 2 मेथड आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के बुक में यूज़ किए गए हैं। तीसरा मेथड आपके बुक में यूज़ नहीं किया गया है, तो ये एक्सेप्शनल है। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इस पर बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं बोर्ड परीक्षा में तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, भले वो आपकी बुक में है या नहीं है। आपकी बुक में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि ये इस सिलेबस में ही नहीं है, इसका स्कोप ही ख़त्म हो गया, नहीं। आप एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए, आर डी शर्मा की बुक उठा करके देखिए या आर.एस. अग्रवाल की बुक उठा करके देखिए, दुनिया की कोई भी मैथ्स की बुक उठा के देखिए, जहाँ भी ये चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ आपको ये मेथड मिलेगा। ठीक है, आपका सिलेबस ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट महसूस ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए आपके साथ, इसलिए सीजी बोर्ड वालों ने इस मेथड को नहीं टाइप किया है। लेकिन मैं आपको ये मेथड बताऊंगा क्योंकि आगे कंपटीशन में ये बहुत यूज़फुल है, इससे फटाफट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये भी हम सीखेंगे। अब आपकी मर्जी, आप इस पर काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आपको पसंद हो, काम करना हो, तो फिर आप इस पर काम करिए, इसको देखिए। और जब अगर आपको नहीं पसंद है, आप इससे नहीं काम करना चाहते, 2 मेथड आपके पास हैं ही, तो आप इसी से पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम पहले मेथड पर बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, तब तो आपको समझ में आएगा बात, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, यानी पुट करना, किसी एक की वैल्यू निकाल के किसी जगह पर पुट कर देना। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमारे पास 2 इक्वेशन होते हैं, तो इस मेथड में हमको क्या करना होता है, हमारे पास 2 इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं उसकी जगह। ठीक है, इसको फिर से समझिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना, छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। मान लो एक इक्वेशन है x + y = 35 और दूसरा इक्वेशन है 2x + y = 49। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारे पास हैं। अब हमको मेथड लगाना है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना। कम शब्दों में या इजी शब्दों में मैं आपको बताऊं, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ की वैल्यू पुट कर दो, रख दो, वैल्यू रखना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो ये वैल्यू रखने का मेथड है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब कौन सी वैल्यू कहाँ रखनी है, तो उसका तरीका सुनो। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मान लो मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से समझते जाना ना, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि x को एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ कर दो। तो x को अगर मैं बचाता हूँ तो y को इक्वल के उस पार भेजूँगा, इधर y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इक्वल के बाद उधर कौन है, 35 माइनस y, y उधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये चीज़ समझे आप। और इसका मैं दूसरा केस आपको यहाँ पर बताता हूँ। मान लो मेरी मर्जी होती, मैं y की वैल्यू निकालना चाहता, अभी मैंने किसका निकाला, x, मैं चाहता तो मैं y निकाल लेता। मान लो अगर मैं y निकालता तो फिर कितना आता, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये इतना पार्ट अभी हम साइड करते हैं ना। इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, y को एक तरफ करो, बाकी सबको एक तरफ, तो अब x उस तरफ चला जाएगा, तो 35 माइनस x बचेगा। y = 35 माइनस x, ये बनता। ठीक है, और यहाँ पर मैं x निकाला हूँ तो ये बनेगा। इसका मैं नाम रखूँगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ध्यान से सुनना ना, ये वैल्यू या ये वैल्यू
चाहे तुम x निकालो चाहे तुम y निकालो, तुम्हारे मर्जी, तुम्हारे हाथ में, जो निकालना चाहो वो निकालो। तो मान लो मैंने x निकाला, कहाँ से निकाला? इक्वेशन नंबर 1 से निकाला। तो इक्वेशन 1 से निकाली हुई वैल्यू को 1 में ही नहीं पुट करना है x की जगह, नहीं तो फिर वही चीज़ आ जाएगी सेम टू सेम। अगर 1 से निकाल रहे हो वैल्यू तो उसको पुट कहाँ करोगे? सेकंड में। तो मान लो मैं x की वैल्यू 1 से निकाल के 2 में पुट करता हूँ, तो पुट करने के लिए हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूट। देखो ना, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू जो तुमने निकाली है उसको पुट कहाँ करना है? 2 में। क्यों 2 में? क्योंकि निकाले कहाँ से हैं? 1 से, पहले इक्वेशन से। तो पुट किस में करना है? दूसरे इक्वेशन में। कैसे? तो आंसर है x की वैल्यू है तो जहाँ x आएगा वहाँ x की ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x + y = 49। समझते जाना। अब ये लिख रहा हूँ मैं 2, x की जगह क्या लिख दूंगा? x की वैल्यू, ये है x की वैल्यू 35 - y, x की जगह रख दिए प्लस, और ये y = 49। ये चीज़ समझ गए आप? सेम टू सेम अगर मैं y की वैल्यू निकालता, फिर से सुनो, यही सेम चीज़ मैं वहाँ दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना। मैंने क्या किया? देखो इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाली है, तो 1 से निकाली ना, तो इसको पुट कहाँ करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसको अगर मैं ये निकालता तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मैंने पहले से y की वैल्यू निकाली है तो पुट कहाँ करूँगा? दूसरे में। अब कहाँ पुट करूँगा? y की जगह, क्योंकि वो y की वैल्यू है तो मैं इसमें पुट करता। तो इसको क्या लिखता? देखो हमारा इक्वेशन है 2x + y = 49। 2x + y की जगह y की वैल्यू लिख देता, y की जगह 35 - x = 49। तो ये ऐसा बन जाता। अभी ऐसा बना है क्योंकि x पुट किए हैं, y पुट करते तो ऐसा बनता। दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना। अब देखो इस इक्वेशन में सिर्फ y है और इस इक्वेशन में x है, एक वेरिएबल बन गया, इसमें भी एक वेरिएबल बन गया, इसमें भी एक वेरिएबल बन गया। अब ध्यान से सुनो, आपको दोनों काम नहीं करना है, आपको एक काम करना है। मैं यहाँ दोनों करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप y की वैल्यू निकाल के करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकाल के करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा। करना एक से है, दोनों नहीं करना ना, ध्यान से समझना। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, देखना ना, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 35 2 जा 70 -2y + y 49। ठीक है, देखो ये एक इक्वेशन बना, इसमें एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन लगता है। ये हमने शुरू में बेसिक लेक्चर में बात कर लिया था। अब देखना ना, ये नंबर है, इस नंबर को मैं उस पार भेज देता हूँ नंबर के पास, तो यहाँ क्या बचेगा? 2y + y = 49। 70 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये y साथ में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 2y में 1y चला गया, 1y साइन माइनस का आया, = 49 प्लस में है, 70 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही करना है, बड़े से छोटे को घटाते हैं। 70 में से 49 घटा दो, तो देखो 10 में से 9 गया 1, अब इससे ये कैरी लेके 10 बना था ना, तो ये कितना हो गया? 6, 6 में से 4 गया 2, साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। दोनों तरफ माइनस साइन है इसलिए कैंसिल हो गया। तो आप देखिए y की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? y की वैल्यू हमको मिल गई 21। ये देखना ना, अब मैं यही काम यहाँ पर कर रहा हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ। ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, ठीक। या मैं ऐसा करता हूँ, अभी इस मेथड से y निकाला ना, अब हमको x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में रख दो, ये छोटा है, आप चाहो तो 1 में रख दो, आप चाहो तो 2 में रख दो, आप चाहो तो 3 में रख दो। किस में रखना पसंद करेंगे? तो आंसर है उसमें रखो जो छोटा दिखे। तो ये छोटा दिख रहा है कि ये छोटा दिख रहा है कि ये छोटा दिख रहा है? मुझे तो ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि देखो y यहाँ है, डायरेक्ट = x आ जाएगा, तो y की वैल्यू रखो, x आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन में रखूँगा। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, दिस इज x = 35 - y है, तो x = 35 - y की वैल्यू कितनी आई थी? 21। 35 में 21 आपको माइनस कर देना है, माइनस करो भला कितना आता है? 35 - 21, देखो 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14।
तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, इक्वेशन सॉल्व हो गया। इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने वैल्यू पुट कर करके इसको सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, इसलिए इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेम चीज देखो ना, अगर मैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके आगे बढ़ता, मैं x नहीं निकालता y निकालता, तो फिर कैसे आता? तो यहाँ तक तो आप समझ गए, इक्वेशन नंबर 2 में हमने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। अब इस पूरे इक्वेशन में x बस है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक अननोन क्वांटिटी, एक इक्वेशन चाहिए। देखो तो देखो, ये 2x ये x, दोनों x वाले साथ में सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले मैं इनको एक साथ लिख लेता हूँ। 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 49 माइनस, नंबर को नंबर के पास भेज रहा हूँ, 35 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x में 1x चला गया, एक x बचा। 49 में 35 माइनस करो, कितना आता है? देखो 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 3 गया 1। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 14। जरा इधर देखो, x कितना आया था? 14। सेम आएगा, कुछ भी निकाल के आप करो, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ रखना है? चाहो तो इक्वेशन 1 में रख दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में रख दो, चाहो तो इक्वेशन 3 में रख दो, जहां रखना है वहां रख दो। अभी इस केस में इक्वेशन नंबर 3 मेरा ये बनेगा, क्योंकि मैं x की वैल्यू नहीं निकाल के चला था, y की वैल्यू निकाल के चला था उसमें। ये तो इस केस के लिए दिखाया था मैंने। अगर मैं पहले इक्वेशन से y निकालता तो ये बनता मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखो, 1 में रखोगे, 2 में रखोगे कि 3 में रखोगे x की वैल्यू, तो ये ज़्यादा छोटा दिखेगा। x में रखो, इसमें 3 में रखो, तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो देखो पुट कर रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स की वैल्यू 14। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया? 35 में 14 घटाओ, देखो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ गया y की वैल्यू 21। देखो y कितना आया था? 21। तो दोनों मेथड से x और y सेम आया कि नहीं आया? इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपके मन में कोई मलाल न रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे कि सर आप यहाँ x की वैल्यू निकाल रहे हो, तो x की वैल्यू से तो सॉल्व हो जाएगा। आप अपने से y की वैल्यू निकाल के करना चाहोगे तो कैसे करोगे? तो देख लो कैसे करना है। मेथड वही है, आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी, आप x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। अब दूसरी चीज़ एक और याद रखोगे, अभी मैंने क्या किया है, मैं पहले इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के आपको दिखाया हूँ। मान लो आपका मन करता है आप पहले इक्वेशन से नहीं निकालना चाहते x और y की वैल्यू, तो कोई बात नहीं, आप दूसरे इक्वेशन से निकाल लो। तो आप यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, क्या आएगी x की वैल्यू? देखो 2x बचाओ, y उधर चला जाएगा माइनस में, 49 माइनस y। अब ये 2 भी उसके नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो मान लो मैं सेकंड इक्वेशन से x निकालना चाहता हूँ, तो ये कैसा बनता है इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 49। मुझे x निकालना है, तो फिर ये कैसे बनता? हम y को उधर भेज रहे हैं, तो 49 माइनस वाई हो गया। इधर सिर्फ तुम्हारा x होना चाहिए, x के साथ कोई नंबर नहीं, क्योंकि आप x निकाल रहे हो। तो 2 को उधर भेजो, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो फिर आपका ये इक्वेशन नंबर 3 ऐसा दिखता। ये देखो, ये x की वैल्यू होती, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? वो x की वैल्यू होती है अगर तुम दूसरे इक्वेशन से निकालना चाहते। तो किस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना, जो छोटा दिखेगा, जो सरल दिखेगा, जिसमें कम नंबर होंगे। इसमें 1 1 था कोफिशिएंट, इसलिए मैंने पहले इक्वेशन से निकाला, तो ये छोटा दिख रहा है। इसमें देखो 2 1 कोफिशिएंट है, तो वो थोड़ा सा भद्दा दिखेगा, वैसा डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन आंसर वो भी देगा, सेम आंसर देगा, ठीक है। अब एक बात, आपने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली, तो उसको रखोगे कहाँ? तो ध्यान देना, सेकंड से निकाल रहे हो तो पुट कहाँ करोगे? सब्स्टिट्यूट 1 में, x की जगह वो पुट कर देंगे। और इसी से अगर y की वैल्यू निकालना चाहते तो फिर क्या करते? तो देखो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 49, तो y हम बचाएंगे 49 माइनस 2x, ये बनता है इक्वेशन। अगर मैं y निकालना चाहता तो ऐसा आता। ये y की वैल्यू कहाँ से निकाला मैं? सेकंड इक्वेशन से, तो पुट कहाँ करूँगा? पहले इक्वेशन में y की जगह। तो मेरा ख्याल है बात आपको समझ में आ गया कैसे करना है। पुट करके फिर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, कोई दूसरा उपचार नहीं है, करेक्ट आएगा। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये बहुत इजी मेथड है। जगह जगह इसको हम लोग तरह तरह के एग्जाम्पल में, तरह तरह के एक्सरसाइज क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे। अब जैसे जैसे आप इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आप बहुत ईजिली इस पर काम कर सकेंगे। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड, कौन सा? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये आप नोट करेंगे पहले।